नेता पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, बुजुर्ग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंगी जी उपस्थित हो चुके हैं। आ जाओ ना सर बेटे। जारी हो गया और उसी प्रकार सभी जो 16 नगर निगम हैं हमारे, वहाँ का इंडिविजुअल अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी होगा। आज भोपाल नगर निगम का ये घोषणा पत्र शहर की जनता के प्रति हमारा संकल्प ये हम व्यक्त कर रहे हैं। घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का, उसके विचारधारा का, उसके कार्यकर्ताओं का जनता के प्रति संकल्प का एक वचन पत्र है, ऐसा हम मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, किसी भी चुनाव में हमने कोई घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र के आधार पर, उस घोषणा पत्र को सामने रखकर हम काम करते हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगरीय चुनाव हो। पिछले हमारे महापौर श्री आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में शहर की विकास थी, उसको और आगे बढ़ाना, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करना और केंद्र की हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स जारी किए गए हैं, उन योजनाओं को तेजी से पूरा करवाना, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और इसके साथ ही इस भोपाल शहर की पहचान पुनर्स्थापित करना और भोपाल शहर की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ का विकास करना, गरीबों के कल्याण के काम करना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र बनाया है। आप सब ये भी जानते हैं कि इस घोषणा पत्र को बनाने के पहले हम सब ने भोपाल के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के सुझाव भी आमंत्रित किए थे, उनसे चर्चा भी की थी। उनके सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है और कर सकने योग्य कामों को इसमें शामिल किया गया है। कुछ इसके प्रमुख बिंदु आप देखेंगे तो भोपाल में राजा भोज संग्रहालय की स्थापना, रानी कमलापति महल का कायाकल्प करना है। भोपाल में एक गो विश्राम घाट, इसको बनाने की भी योजना हमारी है। गौशालाओं का निर्माण किया ही जाएगा। छोटे तालाब से खटलापुर तक स्टील केबल स्टे ब्रिज का निर्माण। एक बहुत बड़ी समस्या इस शहर की जो है, निजी कॉलोनियों में पानी के पीने के पानी का बल्क कनेक्शन दिया गया है और उसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इन निजी बल्क कनेक्शन के स्थान पर, कॉलोनियों के बल्क कनेक्शन के स्थान पर निजी व्यक्तिगत कनेक्शन देने का भी हम जनता से वायदा कर रहे हैं कि उन कॉलोनी वासियों को निजी व्यक्तिगत कलेक्शन दिए जाएंगे। लीकेज की जो बार बार समस्या आती है, इसके लिए और क्या निदान हो सकता है, कैसे उसकी मेंटेनेंस और चिंता से की जाती है, ये बात भी ध्यान में रखी जाएगी। मीट मार्केट जगह जगह हमने देखा है कि दुकानें बड़े खुले में रहती है और सभी वर्ग को तकलीफ देती है, और इसलिए कवर्ड मीट मार्केट सब दूर बने, ये भी हमारा जनता से वायदा है। आधुनिक फल फूल सब्जी मंडी, भोपाल वैसे तो तालों की नगरी कही जाती है, लेकिन ये वाटर प्लस शहर भी बने, इसकी चिंता भी हमारी निगम करेगी। कोकटा ट्रांसपोर्ट नगर, बाग सेवनिया में अत्याधुनिक बस डिपो का निर्माण, सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाना, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुँचे, पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। भारत माता मंदिर
परिसर ये बहुत दिनों से प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि मैं जब महापौर था तब इसका भूमि पूजन हुआ, बीच में काम कुछ नहीं हुआ, बाद में आलोक शर्मा जी ने उसको रिवाइव किया उस प्रोजेक्ट को और उसका काम भी शुरू हुआ है, लेकिन उसको तेज़ी से पूरा करना, क्योंकि वो भी एक भोपाल के लिए गौरव की बात होगी। आवश्यकता अनुसार हाकर कॉर्नर, चौपाटी, दशहरा मैदानों का यथोचित विकास, प्रमुख बाज़ारों को अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना, चिन्हित वार्ड्स को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है, उसको करना और धीरे धीरे सभी वार्डों में इसको लागू करना। हरियाली बढ़ाने के लिए टी सर्वे कराकर सुनियोजित रूप से पौधारोपण किया जाना। विद्युत खर्च को कम करने के लिए भोपाल नगर निगम की सभी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भवन स्वामी यदि अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों को संपत्ति कर में रियायत दी जाएगी। भोपाल आलोक शर्मा जी और हम सबके सहयोग के कारण, आप सबके सहयोग के कारण स्वच्छता में नंबर 2 तक तो पहुंचा है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय है कि हमारा ही प्रदेश का शहर इंदौर नंबर 1 पर है, लेकिन हमारा भोपाल नंबर 1 पर आए, इसमें आप सबके सहयोग से नगर निगम पूरा प्रयत्न करेगी। विभिन्न पार्कों में ओपन जिम, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस घोषणा पत्र के जो हमने शामिल किए हैं। इसके अलावा हमारी महापौर समय समय पर भोपाल शहर के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से चर्चा करेंगी, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगी और उस आवश्यकता अनुसार शहर के विकास को एक नया स्वरूप देंगी। इसी वचन के साथ आप सबके माध्यम से